हाँ हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में 8.4 का ही क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले जो कि मैंने पार्ट 1 वीडियो में बना दिया है, अब ये होगा पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर टोटल 5 नंबर का दिया हुआ रहेगा इसमें से। तो इसका देखिए 5 का 4 नंबर से। ठीक है, इसमें कि 1 + sec a / sec a अब बराबर दिया है sin स्क्वायर a / 1 - cos a, और इसमें संकेत में लिखा कि बाँ पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। इसका मतलब लेफ्ट वाला को और या तो RHS को। ठीक है, बाँ पक्ष और दायां पक्ष को हम लोग अलग अलग इसमें सरल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें से देखो क्या करेंगे, सॉल्व। हम इसमें से अगर LHS को लेते हैं, ठीक है, या तो हम RHS को ले सकते हैं, दोनों को ले सकते हैं इसमें। तो चलिए पहले अगर हम RHS को ही ले लेते हैं, तो RHS में दिया है कि sin स्क्वायर a / 1 - cos a, ये वाला चीज़ दिया हुआ है। हमें ये वाला सॉल्व करके ये वाला लाना पड़ेगा। तो देखिए sin स्क्वायर a / 1 - cos a अगर दिया है, तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला में उसको रख देंगे, sin स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a, और बाय में क्या है 1 - cos a। अब देखिए जब 1 - cos स्क्वायर a है, इसका मानते a स्क्वायर - b स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू होता है a + b इंटू a - b। इस फॉर्म में लिखा हुआ ये वाला। तो देखिए a + b मतलब 1 - cos a करेंगे, और एक बार इसी को प्लस करेंगे तो 1 + cos a। अब बाई में क्या दिया है, तो बाई में दिया है यहाँ पर 1 - cos a। ठीक है, अब देखिए ये 1 - cos a, ये 1 - cos a कट गया, तो बचेगा क्या 1 + cos a, ये चीज़ आ गई इसमें। अब देखिए दोस्त, इसमें जब इसको हम सॉल्व किए तो 1 + cos a, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 + sec a / sec a, क्या आया? नहीं आया ना, दोनों एक जैसा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि बाँ पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। अब इसमें देखिए अगर हम फिर LHS को लेते हैं, अगर हम फिर इसमें क्या लेंगे LHS, तो मेरा LHS जो है वो क्या है, तो 1 + sec a / sec a दिया है, ये वाला दिया है। तो देखिए अगर हम इस sec a, तो sec a को किस में बदल देंगे, cos a में। अगर हम इसे cos a में बदल देंगे तो देखिए 1 + sec a के क्या होता है 1/cos a, और ये वाला भी दिया है sec a। तो sec या तो ऐसे नहीं करेंगे तो भी होगा। देखिए अगर 1 + sec a, तो इसके मतलब 1/sec a भी इसके नीचे है और sec a / sec a भी है, तो 1 यहाँ sec a कर देंगे और प्लस sec a यहाँ पर sec a, ये वाला है। देखिए ये sec a कट गया तो बचेगा क्या 1, और 1/sec क्या होता है, तो cos a, अब प्लस हो जाएगा 1। अब देखिए ये 1 + cos a, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसलिए 1 + cos a ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्त, इसमें से जो RHS को हम लोग सॉल्व किए तो 1 + cos a आया, और LHS को भी लिए तो 1 + cos a आया, यानी ये प्रूव्ड हो गया। यानी LHS इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसमें RHS। ठीक है, आप चाहे तो पहले इसको भी लिख सकते थे, LHS यहाँ लिख देते, इसके बाद RHS लिखते तो भी होता। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। sin a / 1 - sin a इक्वल टू दिया है sec a + tan a। ठीक है, हमें ये बनाना और ये लाना है, इधर वाला को कहते हैं LHS, उधर वाला को कहते हैं RHS। ठीक है, तो ये LHS को इसमें से लेंगे, सॉल्व अगर हम करेंगे LHS को लेके, तो देखिए ये 1 + sin a / 1 - sin a इस तरह का दिया है। अगर कभी भी इस तरह का रूट में दिया हुआ रहता है ना, तो इसका क्या कर दीजिएगा, इसका परिमयकरण कर देना है। ठीक है, जब परिमयकरण उसका करेंगे तो उसका आंसर आसानी से आ जाता है। इसलिए जब भी अगर रूट में दिखे इस तरह का, तो उसको क्या करेंगे, परिमयकरण कर देंगे। अब परिमयकरण कैसे करते हैं, तो 1 - sin a नीचे जो रहेगा ना, उसी को लिखे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे देखिए ये है, तो सिर्फ यहाँ का चिन्ह बदल करेंगे, 1 या प्लस कर देंगे sin a, और बाय यहाँ भी करेंगे 1 + sin a। तो परिमयकरण में क्या होता है, ये नीचे वाला जो रहेगा उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देना है, सिर्फ यहाँ का चिन्ह बदल करके। अगर माइनस है तो प्लस यहाँ लिखेंगे,
और यहाँ भी प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और ये रूट में दिया है तो फिर रूट में दे देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए और ये देखिए 1 प्लस साइन ए दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो इसमें लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और इसका क्या हो जाएगा तो स्क्वायर, और बाय में फिर क्या है देखिए ये 1 माइनस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम देख रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर करेंगे ए का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हो गया। अब इसका क्या है रूट है। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको एक बार वही लिख देते हैं, ठीक है, साइन ए का स्क्वायर लिख दिए, इसका मतलब 2 बार है, स्क्वायर मतलब कितना बार है 2 बार लिख दिए इसको। आप देखिए ये जो है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा इसका साइन का, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इसमें रूट लगा देंगे, ठीक ना। आप देखिए ये 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन एक बार निकल जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगी कॉस ए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए दिया, तो इसके मतलब ये 1 बाई कॉस ए है, और फिर साइन बाई कॉस ए, तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 बाय कॉस ए है और फिर प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ये वाला चीज़ है। अब देखिए 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो इसको हम लिख देंगे सेक ए, अब प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है तो टेन ए, ये हो गया। अब देखिए हमें क्या बोला था ये बना के लाना है, तो देखिए दोस्त ये वाला आ गया ना सेक ए प्लस टेन ए, तो हम लिखेंगे यहाँ एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस, यही हो गया इसका प्रूव्ड। जब भी अगर इस तरह का रूट में दिया हुआ रहेगा तो उसका क्या कर देना परिमयकरण। अगर 5 का जो देख रहे हैं हम लोग 5 नंबर, ठीक है, 5 का यानी एक्सरसाइज 8.4 का ही 5 नंबर का 5 नंबर, इसमें कह रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमें लाना होगा। अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको लागू करते हुए बनाना है, ठीक है, ये वाला जो दिया है इसमें इसको लागू करते हुए ही बनाना है। तो अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए अब माइनस कर देंगे हम कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो ये वाला चीज़ यहाँ पर बन गया। तो ये वाला चीज़ को लागू करते हैं, जब यहाँ हम देख रहे हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, अगर हम इसको भाग भी देंगे डिवाइड कर रहे तो कट भी नहीं रहा है, और ये 1 बाई 1 ही कटेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे हम अपने से टोटल को ऊपर वाला नीचे वाला को, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कॉसेक है, तो अगर यहाँ अगर साइन से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉसेक आ जाएगा, इसलिए सब जगह क्या करना हमें या साइन से भाग दे देना है इसको। तो देखिए ठीक है, अब एलएचएस में इसको ले रहे हैं कि यहाँ दिया है कि कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस यहाँ पर 1 दिया है। अब इसको क्या करेंगे दोनों अंश और हर में क्या करेंगे साइन से भाग दे देंगे तब इसमें आएगा। तो अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, ठीक है, क्योंकि इससे दूसरा उपाय नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 बाय क्या करेंगे इसको साइन ए से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, साइन ए से भाग दे देंगे। फिर इसके नीचे देखिए यहाँ दिया है कि कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 बाय यहाँ पर लिखेंगे हम साइन ए। अब देखिए यहाँ कॉस बाई साइन, ठीक है, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा तो कॉट हो जाएगा। अब ये साइन बाई साइन कट जाएगा, अब प्लस 1 बाई साइन क्या हो जाएगा तो कॉसेक, ये कॉसेक हो गया। फिर यहाँ देखिए कॉस बाई साइन कॉट, अब फिर यहाँ देखिए साइन बाई साइन कट जाएगा तो 1 और 1 बाई साइन क्या होता है यानी कॉसेक है। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो देखिए इधर ये वाला चीज़ ऐसे दिया है कि दिया हुआ था कि कॉस ए माइनस साइन ए अब प्लस 1 बाय यहाँ पर अगर साइन है, तो देखिए इसे हम लोग जानते हैं कि अगर इसके टोटल के नीचे अगर कुछ रहता है इसका मतलब ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है, ऐसे नहीं लिखते हम लोग। देखिए इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं कि कॉस ए बाय हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ए,
फिर माइनस इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन के नीचे भी ये साइन है और ये प्लस 1 बाई क्या है साइन, ऐसे होगा। तो देखिए कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट ए होता है, और ये साइन साइन तो कट जाएगा तो 1 बचा, और 1 बाई साइन क्या हो जाएगा तो कॉस एक। देखिए यही वाला चीज़ तो मैंने यहाँ लिखा, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉस ए के, तो यही चीज़ तो यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इसका आगे, जब ये वाला हम देखते हैं 1, यहाँ पर बोला है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको लागू करना है। तो जब ये दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए, अगर हम इसको लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए और कॉट को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1। तो यानी 1 के जगह में हम ये वाला चीज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला लिख देंगे कि कॉट ए और माइनस, चलिए नहीं हटेगा, यहाँ कॉट ए यहाँ लिख रहे हैं, कॉट ए माइनस 1 है, और इसके जगह भी क्या बताए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और फिर इधर दिया है प्लस क्या दिया है तो कॉसेक ए यहाँ दिया है। अब इसके नीचे हम लिखेंगे क्या ये वाला, इसको फिर चेंज नहीं करना है, अगर हम इसको फिर चेंज कर देंगे तो लौट के फिर यही वाला आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको जैसा वैसे ही रख देंगे, कॉट ए फिर प्लस 1 और माइनस यानी कॉसेक ए, ये वाला दिया हुआ है। अब देखिए ये कॉट ए जो है इसको ऐसे लिखे माइनस, अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ यही करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे कि कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, एक बार ये लिखेंगे और एक बार लिखेंगे कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, ठीक है। और ये वाला चीज़ यहाँ दिया नहीं हटा, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कॉसेक ए और बाय में दिया हुआ ये कॉट ए प्लस 1 और माइनस यहाँ दिया है कॉसेक ए, ये वाला चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि कॉट ए और ये वाला को इधर लाते हैं, एक साथ लिख देते हैं दोनों को मिला के, तो कॉसेक ए हो जाएगा। और फिर यहाँ बीच में क्या दिया माइनस, इसको लिख देते हैं कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए, फिर इंटू क्या था कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, ये वाला दिया हुआ है। और इसके नीचे दिया था कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। ये लाइन है जो नहीं दिख रहा है। अब देखिए इसमें से अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ भी देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। यहाँ भी देखिए वही चीज़ दिया है। जब ये दोनों चीज़ दिया तो हम इसमें से क्या लेंगे, एगो को कॉमन ले लेंगे, एगो को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा यहाँ पर मेरा हो जाएगा कॉट ए और प्लस हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक ए, ये हो गया। अब इसमें से जब इसको ले लिए तो इसके जगह क्या बचेगा 1, और ये इसको तो टोटल को यहाँ लिख दिए तो बचा ये वाला ना, मतलब सॉरी ये वाला लिए तो बचेगा ये वाला, तो ये माइनस, और यहाँ बचा है कि कॉसेक ए अब माइनस क्या बचा है कॉट ए। लेकिन देखिए बीच में अगर माइनस है तो हम इसको ले रहे हैं, तो ये वाला बचा कि माइनस से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो माइनस से ये प्लस, तो माइनस, और ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा तो प्लस होगा यहाँ पर। और बाय में यहाँ पर दिया है कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये वाला दिया हुआ है। आप देखिए ऊपर में लिखा है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ भी देखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए 1 के आगे प्लस है, कॉट के आगे प्लस है, कॉट के आगे भी प्लस है, कॉसेक के आगे माइनस है, तो ये दोनों मिल गया, ये दोनों काट दिए, तो बचा इसमें से क्या कॉट ए अब प्लस बच जाएगा इसमें से कॉसेक ए। अब देखिए बोला क्या था मुझे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो आया ये वाला, तो ये जब आ गया इसको हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। यही हो गया इसमें प्रूव, यही तो करने के लिए बोला था बस। ये हुआ देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाय 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा दिया है। तो हमें साइन ये वाला बनाना और इसे लाना है, ठीक है। तो हम अगर इसको देख रहे हैं RHS से, तो RHS से तो LHS आएगा नहीं, क्योंकि RHS में बहुत ही छोटा दिया है ना, सिर्फ टेन थीटा दिया, तो फिर इससे आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे इसमें से LHS को बनाएंगे, ठीक है। LHS को बना के हम लोग क्या लाएंगे तो RHS को लाएंगे। तो देखिए अगर इसमें से हम LHS को सॉल्व करते हैं तो यहाँ साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यू थीटा ये दिया हुआ है, और नीचे ये दिया है कि 2 कॉस क्यू थीटा माइनस यहाँ पर कॉस थीटा दिया है। तो हम इसमें से क्या करेंगे ना साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे,
ठीक है, साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, और माइनस यहाँ पर जो साइन क्यू थीटा है तो साइन तो ले लिए, तो बचेगा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 3 को होता तो 2 को बचेगा, और यहाँ पर है 2 कॉस स्क्वायर, तो यहाँ से भी कॉस को ले लेते हैं, तो कॉस थीटा को ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस यहाँ पर बच गया 1। अब देखिए ये साइन बाई कॉस क्या होता है, तो टेन थीटा होता है, ये चेंज कर दिए। अब देखिए ये 1 जो है ना, तो 1 का हम लोग साइन और कॉस का फॉर्म में रहेंगे, तो 1 का हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, और माइनस यहाँ दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिए। अब बाय में देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए यहाँ भी होता है 1 का क्या हो जाएगा, तो 1 का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ बीच में क्या दिया, माइनस, तो ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वाला आ गया। अब देखिए इसमें टेन थीटा दिया हुआ है, और इसमें से देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा या 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एगो साइन स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा, इसको लिख देते हैं पहले कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि 2 को साइन स्क्वायर है और यहाँ एगो साइन स्क्वायर है, तो घटाएंगे तो एगो बचता है, और बटे यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा में ये कॉस स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो यहाँ 2 में 1 गया, कितना बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर माइनस और साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों मिल गया, अब दोनों में क्या हो गया, तो कट जाएगा, तो इसको काट देंगे, इससे क्या बचेगा, इसमें से टेन थीटा आ गया, तो यानी LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, यही ना प्रूव करना था, तो बस ये प्रूव। अब हम लोग देखते हैं 5 का क्वेश्चन नंबर कितना, 8, ठीक है, 5 का क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि इसमें कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए का ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर दिया है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमें ये लाना है, मतलब LHS को सॉल्व करेंगे और हमें RHS लाएंगे। लेकिन देखिए ये कितना बड़ा लग रहा है देखने में, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता बड़ा है ना वो होता बड़ा नहीं है, बल्कि वो बहुत ही छोटा है। इसी तरह इस हिसाब में भी दिया है कि दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही क्या है, छोटा है, अब बहुत ही आसान भी है। जैसे देखिए हम LHS को लेंगे और यहाँ पर दिया है कि साइन ए प्लस दिया यहाँ पर कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए इसका होल स्क्वायर दिया, और प्लस यहाँ कॉस ए प्लस यहाँ पर दिया है सेक ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे, ठीक है, तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, तो 2ab, 2a मतलब हो जाएगा साइन ए, और कॉस मतलब क्या ये, तो ये कॉस ए के, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हम तोड़ दिए। अब इसका फिर प्लस इधर दिया, देखिए ये a प्लस बी का यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो इसको भी उसी तरह तोड़ेंगे, तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, तो सेक ए, इसका फॉर्म में हम तोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर जब है साइन स्क्वायर ए, तो ये साइन स्क्वायर ए बैठा दिए। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, प्लस यानी कॉसेक स्क्वायर ए दिया हुआ है, अब प्लस यहाँ पर 2 साइन ए इंटू, अब देखिए कॉसेक ए जो है ना, तो कॉसेक ए यहाँ पर साइन है, तो मल्टीप्लाई कैसे करें, वही चीज़ आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक ए बराबर होता है 1 बाई साइन ए, तो कॉसेक ए को 1 बाई साइन में लिख देंगे, तो ये कॉसेक को लिखेंगे 1 बाई साइन ए, ऐसे लिखना है। अब फिर इसे भी ऐसे ही लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 इंटू कॉस ए और इंटू ये भी 1 बाई कॉस ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेक जो होता है ना, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। अब ये दोनों कट गया, ये कॉस कट जाएगा। अब ये साइन कट गया। अब देखिए यहाँ बचेगा क्या, साइन स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके फॉर्म में लाना है।
तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको लिख देंगे हम लोग कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। किसको लिख रहे हैं, तो ये कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख दिए। और यहाँ पर बचा है कितना, तो 2 एक गुना करेंगे तो 2 ही होगा। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ बचा है कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस देखिए ये सेक स्क्वायर, तो यहाँ बोल रहा है सेक का तो फॉर्म में लिखना ही नहीं है, तो सेक के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो हम लोग इसका क्या जानते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। तो ये लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसमें लिख दिए। और यहाँ पर क्या बचा है, तो 2 बचा है, ऐसे लिख दिए इसको। आप देखिए यहाँ पर ये साइन स्क्वायर है और यहाँ कॉस स्क्वायर है, दोनों का हम एक जगह तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में ब्रैकेट नहीं भी देंगे ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए, दोनों को एक जगह कर दिए। और यहाँ पर देखिए प्लस में देखिए 2 1 3, 3 2 5 1 6, तो यहाँ लिखा है 6, प्लस क्या दिया है, जैसे कि यहाँ कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर है ये। अब यहाँ पर 6, यहाँ दिया है कॉट, देखिए 10 पहले लिखा है तो 10 को पहले लिख देते हैं यहाँ पर टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर दिया है प्लस, यहाँ बचा है कॉट स्क्वायर ए, इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1, तो इसके जगह में हम इसका 1 लिख दिए, मतलब इसका टोटल का वैल्यू कितना हो गया 1। अब प्लस यहाँ पर 6, अब प्लस यहाँ है टेन स्क्वायर ए, अब प्लस यहाँ पर दिया है कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। अब देखिए 6 और 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब प्लस हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यही हो गया LHS इक्वल टू क्या आ गया मेरा RHS, यही हो गया प्रूव्ड, ठीक है। यही चीज़ बोला था। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बोर्ड की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, लिखता है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए, ठीक है, हमें ये लाना है। अब इससे हमें ये लाने के लिए क्या करेंगे, LHS को पहले लेंगे, इसके बाद अगर नहीं आएगा तो फिर RHS को लेंगे। तो देखिए पहले क्या लेंगे हम, LHS को, LHS को लिखेंगे तो यहाँ दिया कॉसेक ए माइनस यहाँ पर दिया साइन ए, ठीक है, और इंटू यहाँ पर है कि सेक ए माइनस यहाँ पर क्या दिया है कॉस ए, ये दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये तो दोनों अलग अलग ही दिया है, क्योंकि कॉसेक तो यहाँ सेक दिया हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, कॉसेक जो है ना, तो इसको हम लिख देते हैं 1/sin ए, फिर माइनस यहाँ पर ये लिखेंगे साइन ए, ये लिखे। अब फिर यहाँ पर सेक, तो सेक को हम क्या कर सकते हैं 1/cos ए लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको cos ए। अब ये यहाँ इसको अगर LCM करेंगे ना, ये लघुत्तम करेंगे, तो दोनों का साइन और एक का क्या होता है, तो साइन ही होगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो 1 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन साइन, तो साइन स्क्वायर हो गया। फिर इंटू यहाँ भी देखिए कॉस, और यहाँ भी एक मान के लघुत्तम कर लेंगे, ठीक है। कॉस ए और एक का लघुत्तम क्या होता है, तो कॉस ए ही होगा। तो यहाँ भाग देंगे तो 1 और इससे मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। आप देखिए यहाँ पर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ होता है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए बाय, यहाँ पर क्या दिया है, तो साइन ए दिया है, फिर इंटू अगर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए होता है। अब बाय में यहाँ दिया है कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर जो ये एगो कॉस, ये कॉस कट गया, ये साइन स्क्वायर एगो यहाँ साइन कट गया, तो बचा कॉस ऊपर में बचा और इंटू साइन, तो ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, ये वाला हुआ। अगर हम LHS को लिए तो इतना दूर आया, ठीक है, इसमें तो आंसर नहीं आया है क्योंकि हमें तो ये प्रूव करना है। आप बताइए इसको हम कैसे लिखे कि ये आएगा, तो ये आने की संभावना कम है, ठीक है, इसलिए आप क्या करेंगे, हम इसके बाद RHS को ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या ले लेंगे, तो हम RHS को ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी है इसमें, तो यहाँ से RHS को ले रहे हैं, तो ये RHS में 1/10a प्लस कॉट ए ये दिया हुआ है। अब देखिए 10 को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए ये होता है, और यहाँ पर कॉट, तो कॉट को लिखेंगे तो कॉस ए बाई साइन ए ये आ जाता है। अब देखिए ये दोनों का लघुत्तम करेंगे, यानी LCM लेंगे ना ये दोनों का, तो ऊपर में तो पहले 1 ही है, तो ये 1 लिखते जाते हैं, ठीक है। अब 1 ये चीज़ दिया है, तो यहाँ दोनों का कॉस इंटू साइन, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा कॉस ए,
बाय यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए जब इस तरह का रहता है तो 1 बाय कुछ भी है, ये 1 के नीचे मान लेते हैं अगर 1/4 रहे और इसके नीचे 5 रहे तो इसका मतलब क्या होता है 1 है और ये भाग में है 4/5 ये भाग में है, तो इसको हम क्या करते हैं 1 गुना और 5 ठो चला जाता है ऊपर, 4 ठो हो जाता है नीचे। तो उसी तरह 5 कहाँ चला गया ऊपर, तो ये वाला चल जाएगा ऊपर, ये रह जाएगा नीचे में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए और बाय में हो जाएगा ये चीज़, तो साइन स्क्वायर ए प्लस इससे भाग देंगे ना, ये कॉस स्क्वायर होगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ कॉस ए इंटू क्या बचेगा साइन ए हुआ, कॉस ए इंटू साइन ए और नीचे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1। चूँकि हम लोग जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है तो 1 होता है, तो यहाँ पर रख दिए 1, तो इक्वल टू क्या आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए हुआ LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया इसका प्रूफ। तो कभी कभी अगर हम LHS को लेते हैं अगर RHS नहीं आ रहा है तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा तो RHS को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और RHS को भी अलग सॉल्व करेंगे, LHS को दोनों जहाँ पर मिल जाएगा तो वही प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आप देखते हैं कैसे करेंगे, पहले हम लिखते हैं LHS को, ठीक है, ये बना के ये लाना पड़ेगा, फिर ये बनाएंगे तो फिर ये आएगा। तो ये वाला लेंगे तो 1 प्लस ये LHS दिया है tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। तो हम ये tan जो कॉट है ना, कॉट को tan में तोड़ देंगे, कॉट को tan में लिख देते हैं। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ दिया है tan स्क्वायर ए और बाय ये 1 प्लस कॉट को कैसे लिखेंगे तो 1 बाय tan स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है लिखने में। अब देखिए इसमें ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया है। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम करेंगे 1 मान के तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा यानी tan स्क्वायर ए प्लस 1 बाय आ जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर ए, ये वाला चीज़ आ गया। अब देखिए ये 1 प्लस tan स्क्वायर है तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय यहाँ पर ये tan स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए और नीचे क्या बच जाएगा तो tan स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा 1, ये देखिए दोनों कट गया तो आया क्या तो tan स्क्वायर ए, मतलब ये वाला सॉल्व किया तो ये वाला आया। अब अगर फिर ये वाला सॉल्व करेंगे तो ये वाला आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला कि 1 माइनस tan ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या ये वाला आएगा, तो ये वाला लाना पड़ेगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, ये भी 1 माइनस हम क्या कर देंगे इसको tan ए और बाय ये 1 माइनस कॉट, तो कॉट का उल्टा tan, तो यहाँ लिखेंगे tan ए और ये 1 माइनस tan ए होगा, बाय में क्या होगा ये tan ए और 1, इसका अगर एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा tan ए ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan ए माइनस 1 बाय tan ए, ये हो गया। अब ये जब नीचे है तो कहाँ चल जाएगा ऊपर, क्योंकि ये भाग में है ना, जब इसको गुना में बदलते हैं तो ऊपर चला जाता है। तो ये 1 माइनस tan ए बाय यहाँ पर tan ए माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा tan ए। आया कि 1 माइनस tan ए बाय tan ए माइनस 1 इंटू tan ए। हाँ अब देखिए इसमें स्क्वायर छूट गया है ना, तो यहाँ पर टोटल में क्या स्क्वायर है, फिर यहाँ पर ये टोटल में स्क्वायर है, फिर यहाँ का इसमें टोटल में क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं माइनस को कॉमन, क्योंकि देखिए यहाँ tan के आगे माइनस है लेकिन यहाँ tan के आगे प्लस है, अगर हम यहाँ पर माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो बचेगा 1 प्लस नहीं -1 हो जाएगा, यह -1 तो ये tan आ जाएगा प्लस में, तो tan ए और ये माइनस हो जाएगा 1 बाय हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan ए, ठीक है। और इंटू यहाँ पर क्या दिया है tan ए दिया हुआ, और इसका चाहे तो हम ऐसे होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये tan ए माइनस 1, ये वाला और ये वाला दोनों कट गया, तो बचा क्या -tan ए, यानी यहाँ पर लिख देते हैं -tan ए और इसका क्या दिया है यहाँ होल स्क्वायर दिया है, तो tan का स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए ही आएगा। तो देखिए ये प्रूव्ड हुआ। और यहाँ भी देखिए tan स्क्वायर ए था, जब अगर हम इसको बनाए तो ये वाला आया, फिर इसको भी सॉल्व करें तो ये वाला आया। इसका मतलब सब आपस में क्या है तो बराबर है, ठीक है। और यहीं पर 8.4 का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला दिन देखेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर।